बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। आज का अहम मौजू वही है जो कराची का सबसे बड़ा मसला है और स्ट्रीट क्राइम। मैं आपको बताऊं कि 2023 शुरू हो गया और 20 दिन 2023 के इब्तदाई गुजर गए और इस 20 दिन में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल ये है कि 7 शहरी अपनी जान से जा चुके हैं, जबकि 70 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं, मोबाइल फ़ोन चोरी और छीने गए हैं और पुलिस अफसरान के बयानात अपनी जगह है। पुलिस एक तरफ तो कोशिशों में मसरूफ़ है, हाफ फ्राई जो है वो मुकाबला जात होते हैं। रात गए और सुबह में जो है वो ख़बरें आती हैं कि इस तरह के एक्शन लिए गए। रोज़ाना वज़ीर आला सिंध जो है वो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और वो जूँ की तू रिपोर्ट जो है वो ऐसी ऐसी मीडिया को जो है वो अरसाल कर दी जाती है कि ये पुलिस का एक्शन है और पुलिस ये काम कर रही है। लेकिन ये वही काम है, ये वही चीज़ें हैं जो कि सालों से होती आ रही है। कोई ख़ास चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। वो शाहीन फोर्स जो कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई थी, उसका भी कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। असल सूरत हाल ये है कि पुलिस अफसरान जो है वो इस चीज़ को, इस मसले को अहमियत दे नहीं रहे जिस तरह देनी चाहिए। जब एक घर से जनाजा उठता है तो उसके घर वालों को पता होता है, जब कोई शख्स ज़ख्मी होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है ये वही जानता है। जब किसी शख्स की मोटरसाइकिल चोरी या छीनी जाती है तो उसका दिल क्या कहता है ये वही जानता है। इसका एहसास ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल और जो है वो अपने साथ आगे पीछे मोबाइल रखने वाले पुलिस अफसरान और घरों पे गार्ड तैनात रखने वाले पुलिस अफसरान के वो नहीं होगा। ना ही कोई अफसरान इस तरह की एक्शन ले रहे हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज़ अपने तौर पर जो है वो कुछ छोटे बड़े एक्शन लेते हैं, आप फ्राई होती है रात में, लेकिन इसके अलावा जो है वो इसका कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आर्जी इलाज है, इसका मुस्तकिल बुनियादों पे क्या इलाज होना चाहिए मैं आपको कुछ तजवीज़ दे रहा हूँ जो कि मेरा तजर्बा है कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए सबसे पहले जो है वो मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन जो होती है, जो ओपन लेटर पर मोटरसाइकिलें होती हैं, इसको मंसूख किया जाए। जिसकी मोटरसाइकिल जो चला रहा हो उसके नाम होनी चाहिए। दूसरा, मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेट जो है वो वाज़ेह तौर पर बड़ी होनी चाहिए और मोटरसाइकिल में ट्रैकिंग सिस्टम जिसे अरसा दराज से हुक्मरान कह रहे हैं कि लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, पता नहीं कब लगाएंगे, वो लगना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि दहशतगर्दी हो, स्ट्रीट क्राइम हो या कोई भी बड़ी वारदात हो, इसमें जो है वो मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल हो रहा है। और कराची में जो है वो हर माह हज़ारों मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी भी जा रही हैं। तो ये वारदातें भी रुकेंगी, दूसरी तौर पर ये वारदातों में मुलव्वस अनासर की भी निशानदेही होगी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई। दूसरी तौर पर इन वारदातों में कौन मुलव्वस है? जो इदारे हैं और पुलिस है वो ये बताते हैं कि नशई अफराद है और गैर मुकामी अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर आए हैं, जिन्हें अफगानी कहते हैं, वो ग्रुप्स जो है वो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस है। और मज़ाहमत करने पर इसलिए गोली मारी जाती है क्योंकि वो अफराद जो है, जो मुलजिमान हैं, वो नशे की हालत में होते हैं और वो मार देते हैं। ख़ास तौर पर आइस का नशा करते हैं। इसके सिलसिले में पुलिस ने जो है वो मंशियात के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया था। वो पता नहीं कहा गया, क्या हुआ उस क्रैकडाउन का। अब वो मंशियात का जो है वो पहलू भी रुक गया। और पहले एक गुटखा और मैनपुरी के ख़िलाफ़ एक्शन की भरपूर कार्रवाइयाँ की गई थी, लेकिन आज भी जो है वो शहर में गुटखा और मैनपुरी हर स्टॉल पर बिक रही है और खाने वाला जो है उसकी दस्तयाबी है और खाया जा रहा है। अब असल बात यह है कि रेट जो है वो डिफरेंट हो गए। अच्छा, मैं अपने मौजू पर आऊँ। मौजू तो यही है कि स्ट्रीट क्राइम में जो है वो काबू पाने के लिए दूसरी तौर पर आपको उन गैर मुकामी अफराद जो कि अफ़गानी हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में कराची आ रहे हैं, उनको रोकने, उनकी स्कैनिंग करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि जो मुल्ज़िमान पकड़े जाएँ उनसे सही तफ्तीश हो और उनको जो है वो ऐसे केसेस बनाए जाएं उनके ऊपर कि उनकी ज़मानतें जो हैं वो फौरी तौर पर ना हो सकें। कम से कम 2-4 साल जो वो जेल में तो रहें। ऐसे केसेस बनाए जाएं। जो तफ्तीशी अफसर हैं वो ऐसे केसेस ना बनाएं कि वो 15 दिन बाद बाहर हो। तीसरी चीज़ ये कि जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज़ हैं, जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें एंटी कार व्हीकल सेल है, इसके अलावा सीपीएलसी वगैरह हो गए, वो तो काम ही नहीं कर रही सीपीएलसी, लेकिन उनका भी जो है वो बास पुरस की जाए। चौथी चीज़,
آپ کو جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ فوری طور پر جو شروع کرنے کے دعوے کیے گئے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جو علاقائی تھانوں کی سطح پر کمیونٹی پولیسنگ کے تحت کیمرے لگ رہے ہیں وہ ایک بہتر اقدام ہے۔ لیکن اگر یہ کیمرے CCTV نیٹ ورک لگ جائے گا، اگر موٹر سائیکلوں میں جو ہے وہ ٹریکنگ ڈیوائس لگ جائے گی، تو بڑے پیمانے پر میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر اور دیگر جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چوتھی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزمان سے تفتیش ہوتی ہے اس تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، ان کے ساتھیوں کو پکڑنا چاہیے، ان گینگز کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، نہ کہ 2 ملزمان پکڑ لیے تو وہ خانہ پوری ہو گئی، وہ اخبار میں خبر لگ گئی تو پھر باقی سب ٹھیک ہے کی بات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی تھی، ہر دفعہ دیتے ہیں وہ ہدایت، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے یومیہ بنیادوں پر رپورٹ فراہم کر رہی ہے کہ پولیس نے کیا چیز کی، اور وہ کہ ویسے ہی وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ خبر کی صورت میں جاری کر دیتے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج بھی میں بتاؤں آپ کو، پاپوش نگر میں جو ہے وہ ایک صرافہ بازار کی دکان میں، سونے کی دکان میں واردات ہوئی، لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ میں واردات ہوئی، وہاں سے جو ہے وہ لوٹ مار کر کے اور مزاحمت پر زخمی کیا گیا۔ کوئی دن شہر کا ایسا نہیں گزرتا جب لوگ زخمی نہ ہوتے ہوں، اپنی جان سے نہ جاتے ہوں، موٹر سائیکلوں سے محروم نہ ہوتے ہوں، گاڑیوں سے محروم نہ ہوتے ہوں۔ بالکل شہر ہے، وہ وارداتیں تو ہوں گی، اگر وارداتیں ختم ہو جائیں تو یہ جنت ہو جائے گا، لیکن ان وارداتوں میں کمی اور روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف اور صرف دعوے کرنے کی ضرورت ہو۔ اور یہ پولیس افسران جو کہ پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، ایک پولیس افسر کے پاس جو ہے وہ 60 پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی پر، ان کے گھر والوں کی سیکیورٹی پر، ان کے کانوائے میں، ان کے آفس میں ان کی سیکیورٹی پر تعینات ہے، ان سب کو عوام کی سیکیورٹی پر تعینات کیا جائے۔ وہ جو پولیس افسران ہیں ان کی فہرستیں بھی موجود ہیں، اور یہ تمام اعلیٰ ترین افسران جانتے بھی ہیں، تو خاص طور پہ پولیسنگ اگر عوام کے لیے کی جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ چوتھی چیز، حکمران جو ہے وہ پولیسنگ کرانا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے طور پر کبھی پولیس جو ہے وہ انتخابات میں فرائض انجام دے رہی ہوتی ہے، ڈیوٹیاں دے رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ الیکشن کی ڈیوٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی جو ہے وہ امتحانات کی ڈیوٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی جمعے کی نماز، اب رمضان آ جائیں گے تو تراویح، یہ تمام کرکٹ میچ، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے یہ عام پولیس کو استعمال نہ کیا جائے تھانوں کی سطح پر۔ یہ اگر تمام پولیس نکال کر انہی سیکیورٹی اور دیگر تمام لوگوں پر لگا دیں گے، عوام کی سیکیورٹی کون کرے گا پھر؟ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام مشکلات ہیں، پولیس کو بھی سامنے مشکلات ہیں، جبکہ حکومت اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران یہ تمام چیزیں بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اقدامات نہیں کرتے اور کیوں نہیں کر پا رہے، کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔